बिटकॉइन कितो रिस्की है। बिटकॉइन रो आविष्कार 2008 में हुयो थो और इन्हें लोग नयो डिजिटल पैसो बुलावन लाग गया है। यो एक नयो टेक्नोलॉजी है जिन आबार तक लोग ठीक से समझ नहीं पाया है। इन्हें कोई लोग रिस्की माने, कोई लोग इरों डरे भी है। जना रेलवेज भारत में पहली बार आयो थो, लोग वीरों भी काफ़ी डरता कि शायद वे मर जावेला, लेकिन धीरे धीरे लोग वीरो इस्तेमाल करना शुरू करिया और आज भारत रो रेलवे नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ो है। एकदम यान एज लोग हवाई जहाज से भी डरता, पर आज देश रे विकास रे साथे सब लोग हवाई जहाज भी यूज़ करने तैयार है। कंप्यूटर्स की भी कहानी एडी है। शुरू में लोगों ने लाग तो कि कंप्यूटर रे वजह से वेंकी नौकरी जापरेला, पर आज आपा सब खन्ने एक छोटो कंप्यूटर अपने जेब में है जिन्हें आप लोग स्मार्टफोन बुलावा, जिरे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सका। बिजली रो भी योज कहानी है। जना बिजली रो पहली बार खोज हुयो, सोचो लोग कितो डर गया रहेला कि इरो क्या इस्तेमाल हुईला, इरो तो कोई भी मर सके, पर आज पूरा देश में बिजली है। व्यान आज बिटकॉइन भी नयो है और धीरे धीरे लोग इरो इस्तेमाल करन लाग रहा है पैसा या निवेश रूप में। आवो देखा कि बिटकॉइन का कई फायदा है। पहलो है फिक्स सप्लाई। दुनिया में खाली 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन है। अबार तक 2 करोड़ बिटकॉइन मार्केट में आई गया है लोगा रखने, या तो वेंके एक्सचेंज में या वॉलेट में। मतलब 10 लाख बिटकॉइन और बचा है, जिरा कारण यो इतो कीमती है क्योंकि ये क्वांटिटी लिमिटेड है। डिसेंट्रलाइज लेजर मतलब कि बिटकॉइन रो कोई मालिक नहीं है, जहाँ पर सबरो डेटा पासवर्ड फेसबुक रे खन्ने है और वो वीरो कहीं भी कर सके। व्यान ही अपना बैंक में रखियोड़ा पैसा वेंके एक खाता री किताब में स्टोर रहे, जीरो कंट्रोल वेंके खन्ने हिज रहे। व्यान हिज बिटकॉइन भी एक बड़ो खातो रो किताब है जिमें बिटकॉइन में हुई रिया हर लेन देन रो हिसाब रहे। लेकिन यो खाता री किताब रो एक खास बात है कि इरी जो कॉपी है वह लाखों कंप्यूटर्स में स्टोर्ड है। मतलब 2009 से लेने आज तक जितना भी बिटकॉइन माइन हुआ है वो सब यो खातारी किताब में है। इरी एक और भी खासियत है कि इनमें किरोई भी नाम नहीं लिखेड़ो रहे, बस इतो लिखेड़ो रहे कि कौन सा वॉलेट में कितना बिटकॉइन है। सब कुछ आपरे सामने रहे, जीरो अपा यो देख सका कि अपा ने खन्ने कितना बिटकॉइन है और दुनिया में कितना बिटकॉइन है। जना लाखों मशीना लाग्योड़ा है, तो अगर 50,000 मशीना भी बंद हुई जावे तो भी बिटकॉइन रो नेटवर्क चालतो रहेला। 2018 में चाइना बिटकॉइन रो माइनिंग ने बैन कर दियो थो, जना भी बिटकॉइन रो नेटवर्क चाल रही थो। जना व्हाट्सएप एक दिन रे वास्ते बंद हुई जावे, जना भी बिटकॉइन चालतो रहे। जना यूपीआई दिखावे कि नेटवर्क एरर है, जना भी बिटकॉइन चालतो रहे। जना तक सिर्फ एक भी कंप्यूटर में अगर यो खातो बुक रो कॉपी है, जना तक बिटकॉइन चालतो रहेला। यही है डिसेंट्रलाइजेशन की खासियत। मतलब इरो कोई मालिक नहीं है। पीयर टू पीयर नेटवर्क मतलब सीधो एक दूजा ने कनेक्ट करना। बिटकॉइन की खासियत यह है कि बिटकॉइन ने भेजने वास्ते आपने किरी परमिशन की जरूरत नहीं है। यो कैश जान है या जान अपा बचपन में टॉरेंट से कहीं भी डाउनलोड करता, अपा किरी परमिशन की वेट नहीं करता था। व्यान इंच अपा किन्हीं भी बिटकॉइन भेज सका और किरो भी बिटकॉइन ले सका और विन्हें होल्ड कर सका। कोई बीच में दलाली की जरूरत नहीं है। माइनिंग या प्रूफ ऑफ वर्क बिटकॉइन हवा में नहीं बने, जिन्हें बिजली से माइन करना पड़े। यो एक स्पेशल टाइप रो कंप्यूटर है जिन्हें एसिक माइनर्स बुलावा। बिटकॉइन बनाने वास्ते बिजली, एसिक माइनर और इंटरनेट की जरूरत पड़े। यो मशीन एक सवाल रो जवाब देने की कोशिश करे, अगर जवाब सही निकले तो इन्हें बिटकॉइन मिले। एक उदाहरण रो वास्ते सोचो हवा में 1 करोड़ गेंद है, अब इनमें से कौन सा वालो गेंद यो ग्लास में गिरेला। अब लाखों मशीन्स यो सवाल रो जवाब गेस करे और जो पहला सही जवाब देवे विन्हें बिटकॉइन मिल जावे। ये सारा मशीन एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा है जिन्हें बिटकॉइन बुलावा। इन्हें प्रूफ ऑफ वर्क भी बुलावे, मतलब जो काम करे विन्हें ही इनाम मिले बिटकॉइन में। यो सॉफ्टवेयर का थोड़ा रूल्स है कि करीबन 10 मिनट में सवाल रो सही जवाब मिलना चाहिए। अगर बहुत सारा मशीन्स लाग जावे यो उपाय निकालने तो सवाल और कठिन हो जाएगा, ताकि 10 मिनट में इज नयो बिटकॉइन आवे। इन्हें डिफ़िकल्टी एडजस्टमेंट बोले। अगर आप बिटकॉइन में यो समझ जाओ तो आप बिटकॉइन रो जादू ना समझ जाओला। प्रूफ ऑफ वर्क ना मारवाड़ी में बोल सका कि काम रे वास्ते पैसा मिलनो। बिटकॉइन एक फ्री, ओपन और परमिशनलेस नेटवर्क है, जीरो मतलब है कि यो नेटवर्क में कोई भी भाग ले सके, खाली बिजली, वाईफाई और एसिक मशीन लागेला। यो एक चीज़ है जो बिटकॉइन ने अलग बनावे बाकी सारा क्रिप्टो करेंसीज से। अगर आसान भाषा में बोलूँ तो बिटकॉइन समझने वास्ते कि नहीं कंप्यूटर साइंस जानना ज़रूरी नहीं है। आपने समझने की ज़रूरत है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। अगर आपने एक चॉइस दवा कि आप या तो जंगल में शेर जान रह सको
या नहीं तो एक ज़ू में शेर जान रह सको। ज़ू में आपने मुफ्त रो खानों मिलला, एक घर मिलला, शिकार नहीं करना पड़ला और ख़ुद भी शिकार नहीं बनोला। लेकिन एक चीज़ नहीं रहेला, वो है आज़ादी। या नहीं तो जंगल में आप शेर जान रह सको पूरी आज़ादी साथे। फियाट सिस्टम एक ज़ू है जटे सेंट्रल बैंक्स ज़ू मास्टर है जो अपने वास्ते अपना सारा पैसा रे डिसीजंस लेवे और बिटकॉइन एक जंगल है। मारो कहवन रो यो मतलब बिल्कुल नहीं है कि बैंक में रुपया रखना ही गलत है, वो आप रो निर्णय है। मैं इन्हें एक उदाहरण से समझाना चाहूँ। मान लो एक इंसान है जिन्हें रोड क्रॉस करना है। अगर वो सिर्फ रेड ट्रैफिक सिग्नल देखने चालन लाग जाएला तो वो ट्रस्ट कर रहे है कि सब गाड़ियाँ रुक जाएला रेड लाइट देखने, बट यो हानिकारक भी हो सके। जिका वास्ता अपने बचपन में सिखावे कि रेड लाइट देखिया के पीछे भी लेफ़्ट राइट और लेफ़्ट देखने ही रोड क्रॉस करना चाहिए। इन्हें आपा बोला वेरिफिकेशन, और यो करें सु एक्सीडेंट्स होने का चांसेस कम हो जावे। आप रो बिटकॉइन खुद रखने रखो या एक्सचेंज में रखो या दोस्त फैमिली मेम्बर खने रखो, वेने भरोसा करने की जिम्मेदारी आप रही है। आखिरी में बस यो कहना चाहूँगा कि बिटकॉइन आपने वो ताकत देवे जिमें आपने किराए माते ट्रस्ट करना नहीं पड़े, क्योंकि आप वेरीफाई कर सको। ट्रस्ट इज़ गुड, वेरिफिकेशन इज़ बेटर।